बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर है 1, क्वेश्चन नंबर 1 4.8 एक्सरसाइज का। हाँ जी बताएं जी। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं 4.8 एक्सरसाइज में। आपने इसमें करना क्या है, अगर आपके पास लीनियर फैक्टर हो एक और लीनियर के साथ हो क्वाड्रेटिक फैक्टर। लीनियर किसे कहते हैं? लीनियर कहते हैं जिसमें x की पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं? जिसमें x की पावर 2 हो। जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, और जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 होगी उसको हम लीनियर कहेंगे। तो अगर एक लीनियर फैक्टर हो और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग ये करते हैं। देखिए यहाँ पर ये लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर का कैसे पता चला कि लीनियर फैक्टर है? क्योंकि इसमें पावर 1 है वेरिएबल के ऊपर। और क्वाड्रेटिक फैक्टर इसमें हमें कैसे पता चला? क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, लीनियर में से y की वैल्यू निकाल कर क्वाड्रेटिक में पुट कर, लीनियर में से x या y की कीमत निकाल कर क्वाड्रेटिक में मैं y की कीमत निकालने लगा हूँ। 2x मैं हमेशा y की कीमत निकालता हूँ। माइनस वाई है उधर जाके प्लस वाई, प्लस 4 है इधर आके माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये y की कीमत निकल आई 2x माइनस 4। आपने क्या काम करना है, लीनियर में से वैल्यू निकाल कर क्वाड्रेटिक में डाल दें। क्वाड्रेटिक में y की जगह कीमत डालें, y की जगह में वैल्यू डालें, y की जगह माइनस y की जगह वैल्यू, ठीक है। 4x को मल्टीप्लाई करें, कितना बनता है? माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस इसका स्क्वायर खोलें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab 4 2 8 8 2 16x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6। लिखे जी। ये मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि जगह ज़्यादा हो जाए। 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अलामतें चेंज हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 16x प्लस 6 से इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू। अब x स्क्वायर वाली रकमों को हल करें, 2 माइनस 8 माइनस 4 तो कितना बनता है माइनस 10x। अब x वाली रकमों को करें, 16 जमा 16 32x। अब बगैर x वालियों को करें, 16 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 22 इज इक्वल टू 0। कोई चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे हम क्योंकि पहली रकम के साथ नेगेटिव है। माइनस 2 को जब हम कॉमन लेंगे इसकी अलामत चेंज होगी, माइनस 16x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। जब भी नेगेटिव वाली रकम को कॉमन लेते हैं तो सबकी अलामतें चेंज हो जाती हैं। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो 0 पे जब हम डिवाइड करेंगे आंसर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। चाहे आप इसको फैक्टराइजेशन से कर लें, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा। मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। 11 5 55, 55 के ऐसे फैक्टर बनाए कि 16 बने, यही बनते हैं 11 और 5। फाइव एक्स कॉमन माइनस 11 कॉमन। जब माइनस 11 को कॉमन लेंगे इन दोनों की अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये माइनस हो जाएगा। x माइनस 1 कॉमन,
आइदर और either first is equal to 0, x minus 1 is equal to 0, or second is equal to 0, 5x minus 11 is equal to 0. तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं. x की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 1. यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं. उसने क्वेश्चन में कहा है सॉल्व का मतलब होता है कि इसके अंदर मौजूद वेरिएबल्स की कीमत निकालें. इस क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स मौजूद हैं? सिर्फ x मौजूद नहीं है, y भी मौजूद है. हमने x की भी कीमत निकालनी है और y की भी. अब x की कीमतें आ गई हैं आपके पास. अब आपने कीमतें निकालनी है y की. y की कीमत निकालने के लिए आप x की वैल्यू को किस में पुट करेंगे? इस इक्वेशन में पुट करेंगे या इस इक्वेशन में पुट करेंगे? लीनियर में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने इसमें पुट करनी है. छोटी है इक्वेशन, इसमें x की जगह वैल्यू पुट करेंगे. इक्वेशन 1 एम्प्लॉयज y इज इक्वल टू 2x की जगह आ जाएगा 1 माइनस 4. इसी तरह से इक्वेशन 1 एम्प्लॉयज y इज इक्वल टू 2x की जगह आ जाएगा 11/5 माइनस 4. मल्टीप्लाई करें 2 1 2, 2 को मल्टीप्लाई करें ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 22/5 माइनस 4. तो y की वैल्यू आ गई 5. एलसीएम ले लें 2/5. यहाँ पे y की वैल्यू आ गई -2. सोल्यूशन सेट में लिखें. सोल्यूशन सेट में आपने कैसे लिखना है? जिन क्वेश्चंस में x और y की कीमत निकालते हैं उसका सोल्यूशन सेट छोटी ब्रैकेट में लिखा जाता है. और छोटी ब्रैकेट में लिखने का क्या तरीक़ेकार होता है? पहले x की वैल्यू लिखते हैं 1, फिर ये x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद y का आंसर क्या आया? -2, फिर y की वैल्यू लिखते हैं. इसी तरह से पहले आप x की वैल्यू लिखेंगे, फिर आप y की वैल्यू लिखेंगे. सॉल्यूशन है. अगर कोई बच्चा ये चेक करना चाहता है कि मेरा आंसर ठीक आया है या नहीं, वो इस x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2 को आसान इक्वेशन में पुट कर ले. देखिए इतना बड़ा आपने क्वेश्चन हल किया और उसके बाद आप पता करना चाहते हैं कि भाई मेरा आंसर ठीक आया है कि नहीं. बंदा कशमकश में ही रहता बोर्ड में. अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता बंदा कहता है यार पता नहीं कैलकुलेशन ठीक होगी कि नहीं. उसका तरीक़ेकार ये होता है आप कोई एक वैल्यू को उठा के इसमें पुट करके देख लें. छोटी इक्वेशन में दोनों साइडों का आंसर इक्वल आएगा. x की जगह 1 डालें 2 1 2, y की जगह -2 डालें तो ये हो जाएगा +2. 2 + 2 4, 4 = 4. आंसर बराबर आएगा. ठीक है. वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको तरीका बताया इसका. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन और ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें कैसे पता चलता है? मैंने बताया उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है. इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है. अगर लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो इसका मेथड क्या होता है? इसका मेथड ये होता है कि लीनियर में से वैल्यू निकालकर क्वाड्रेटिक में डाल देते. सिंपल असल में देखा जाए तो तरीका असल में यही होता है कि सबसे आसान जो इक्वेशन होती है उसमें से वैल्यू निकालें. सबसे आसान इक्वेशन कौन सी है? अच्छा, वैल्यू आप x की भी निकाल सकते हैं, y की भी निकाल सकते हैं. मेरा फेवरेट y है, मैं हमेशा y की वैल्यू निकालता हूँ. +x है, उधर जाके -x हो जाएगा. y की वैल्यू इसमें से निकाल के और इसमें से गरीब के पास से पैसा निकाल के अमीर को दे देना. ये यहाँ से y की वैल्यू निकाल कर ये इसको डाल देनी, y की वैल्यू डाल. इसके बाद आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा क्वेश्चन में क्या करना. अब इसका होल स्क्वायर है, पहले आप स्क्वायर खोल लेंगे, a - b का होल स्क्वायर खोल लेंगे. फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप 2 को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे. पहले स्क्वायर खोल लें इसका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू 17. 2 को मल्टीप्लाई करें, +17 है, इधर आगे -17 हो जाएगा.
2x² और x² कितना हो जाएगा 3x² माइनस 20x प्लस 33, 50 में से 17 गए 33। अच्छा कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, इसकी ये देखना 33 बनता है। क्वेश्चन ठीक लिखा है मैंने? ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। अच्छा नहीं वो जो है क्या कहते हैं इसका अपना 66 है, 66 के ऐसे फैक्टर बनाए कि 20 बने। 99 सॉरी, हाँ मैं कहूँ यार पता नहीं क्या। अच्छा 99 के ऐसे फैक्टर बनाए कि 20 बने, तो ये तो बन गए। फिर मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था, रोज़ा लगने लग गया ना, अभी से लग रहा है यार, आज तो सख्त है। चलें इसमें से कॉमन ले लें 3x x माइनस 3 माइनस 11 कॉमन लें। अच्छा कैलकुलेशन की गलती इसमें टीचर से भी हो जाती है, बच्चा क्या चीज़ है। ये क्वेश्चन आपने बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपके ठीक होंगे 4 यूनिट के, कम से कम इसको 2 बार आप होमवर्क करेंगे फिर जाके ठीक होंगे। आइदर और x इज इक्वल टू 11/3। अच्छा हमने ये तीनों वैल्यूज को जो है ना पुट करना है, ओ सॉरी x की 2 वैल्यूज आ गई हैं, दोनों वैल्यूज को हमने पुट करना है। देखा ना, है ना आंसर। ये x की दोनों वैल्यूज को हमने पुट करना है, किसके अंदर पुट करना है, इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है, y की वैल्यू हमने निकालनी है। इक्वेशन 1 इम्प्लॉइज y इज इक्वल टू 5 माइनस x की जगह आप लिखेंगे 3, तो y की वैल्यू आ गई 2। यहाँ पे भी इक्वेशन 1 इम्प्लॉइज y इज इक्वल टू, हाँ जी 5 माइनस x की जगह आ जाएगा 11/3। इसका आप एलसीएम लें, 3 बनेगा, 15 माइनस 11, तो y इज इक्वल टू 4/3। सॉल्यूशन सेट में लिखे आंसर को छोटी ब्रैकेट के अंदर। पहले पहला पॉइंट लिखते हैं, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 2, 3 2। फिर दूसरा पॉइंट लिखें, x की वैल्यू पहले लिखेंगे 11/3 और फिर इस पे y की वैल्यू लिखें, आई है 4/3। आंसर। चलें जी देखें, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x, तो y की वैल्यू आ गई 7 माइनस 3x ओवर 2। y की वैल्यू लीनियर में से निकाल लेनी है, क्वाड्रेटिक में पुट कर दें। y की वैल्यू पुट करें, y की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है। इसका स्क्वायर लें, ऊपर वाली का अलग स्क्वायर, नीचे वाली का अलग स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इसका स्क्वायर खोल लें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab ओवर 2। सारी रकम को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 50 प्लस 49 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 42x। 2 से सबको मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 50, 2 को इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, बस ये ऊपर वाली रकम आ जाएगी। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम ना 6x स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 9x स्क्वायर में से माइनस होगा तो कितना रह जाएगा 3x स्क्वायर। अब आप x वाली रकम लिखे माइनस 42, अब बगैर x वाली रकम लिखे 99। सारे में से 3 कॉमन आ रहा है,
3 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 11 आइदर, और लें जी आपके पास आंसर है। ये ना सवाल 4.8 और 9 के आसान है लेकिन थोड़े से लेंथी है। अच्छा, अब इसका ना जो फोर्थ पार्ट है वो आपने खुद करना है। मैं उसकी तरह का क्वेश्चन एक करके दूंगा अब आपको। मैं आपको करवाऊंगा इसका फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट, उसके बाद आपको फोर्थ पार्ट का भी पता चल जाएगा कैसे करना है। एक्स की वैल्यू आ गई 3 और 11। ये 3 और 11 आपने किस में डालनी है? अब हमें वाई की वैल्यू चाहिए, वाई वाली इक्वेशन में हम डाल देंगे। अजलान बेटा आपका क्या? अच्छा, x की जगह पे 3 डालें, 7 माइनस 3 इंटू 3 ओवर 2, 7 माइनस 9 ओवर 2, y इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 2, y इज इक्वल टू माइनस 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में मैंने x की वैल्यू पुट की, पहली x की वैल्यू 3 पुट की मैंने। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे 11 डालेंगे हम। तो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज माइनस y इज इक्वल टू माइनस 13। इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे एस एस। पहले आपने लिखनी है x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 3, फिर आपने लिखनी है y की वैल्यू, y की वैल्यू आई है -1, अगली x की वैल्यू क्या है 11, और ये 11 पुट करने से y की वैल्यू कितनी आई है -13। ये आपने खास ख्याल रखना है, ऐसा नहीं करना x की वैल्यू ये 3 लिख दी और फिर y की ये -13 लिख दी। ये -13 किसे पुट करने से आई है 11, तो आपने 11 और -13 लिखना है। ये ना हो इसके साथ इसका नहीं पेयर बनेगा कभी, ठीक है। जो पुट करने से वैल्यू आई है वो देखें, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा आपका सोल्यूशन सेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप क्या करेंगे जी, ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है। अब बच्चा बड़ा परेशान होता है ये कैसे जी क्वाड्रेटिक रकम है। मैं इसके बारे में आपको लॉजिक समझाता हूँ। आपने क्या करना है, सारी रकम को ना एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना है। ये रकम लिखें a ओवर एक्स प्लस b ओवर वाई इज इक्वल टू 2। इसको ज़रा सॉल्व कर लें, सारी रकम को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तीनों रकमों को एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब इधर x कट जाएगा, ये क्या बच गया ए वाई, प्लस यहाँ y कट जाएगा, ये क्या बच जाएगा बी एक्स, और ये आ गया जी 2xy। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमारे बच्चों को ये बताया जाता है भाई लीनियर क्या होता है जिसमें x की वेरिएबल की पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक क्या होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो। लेकिन यहाँ तो वेरिएबल की पावर 1 है, फिर इसको क्वाड्रेटिक क्यों सिलेक्ट किया गया और इसको लीनियर क्यों सिलेक्ट किया गया? बेटा जब दो वेरिएबल्स आ जाएं, जहां पर दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, तो उनमें जहां पे प्रोडक्ट हो रहा हो उनकी पावर्स को ऐड करके सोचते हैं। जहां पर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाएं तो उनकी अगर हमने डिग्री निकालनी हो, पावर चेक करनी हो, तो उनकी पावर्स को ऐड करके सोचा जाता है जहां पे उनका प्रोडक्ट हो। यहाँ पे एक्स और वाई का प्रोडक्ट ये है, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1, तो इसकी पावर कितनी बनेगी टोटल की 2, यानी कि ये क्वाड्रेटिक है। जिन क्वेश्चंस के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो उनकी डिग्री निकालने के लिए पावर्स को ऐड किया जाता है। इससे रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आते हैं। एमसीक्यूज कैसे, वो इस तरह से दे देता है, वो कहता है बताएं इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, बताएं व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताएं। अब बच्चा देखता है सबसे बड़ी पावर है 4, बच्चा 4 ठोक देता है। नहीं जी, गलत है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, तो जहाँ पे दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होता है
उसकी पावर्स को ऐड करके भी देखा जाता है। तो ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 5, इसकी पावर है 5, इसकी पावर है 4, तो बड़ी पावर कौन सी हुई 5, तो डिग्री इसकी 5 है। इसी तरीके से मैं एक और इक्वेशन लिखता हूं। सबसे बड़ी पावर आपने देखनी होती है, इसकी पावर देखें कितनी बनती है, 1 और 1 2, इसकी पावर कितनी बनती है 3, तो बड़ी पावर क्या हुई 3, तो इसका जो वो है अपना जो डिग्री बनेगी इस इक्वेशन की 3 बनेगी। जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम कहते हैं कि डिग्री है, ठीक है। और इसकी कैसे डिग्री चेक की जाती है, मोनोमियल की डिग्री कैसे चेक की जाती है, इसमें मोनोमियल कहते हैं सिंगल टर्म को। इसकी डिग्री कैसे चेक की जाती है, जिसमें एक्स और वाई आ जाए, उनकी पावर्स को ऐड करके उसकी डिग्री चेक की जाती है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलें जी, अब इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, अब हम सवाल की तरफ आते हैं। सवाल तो सिंपल ही है, आपने क्या करना है जी, लीनियर में से y की वैल्यू निकाल लेनी है। y इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स। y की वैल्यू निकाल ली है, इसमें आप पुट कर दें a इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2x ए प्लस बी माइनस एक्स। ए को मल्टीप्लाई करें तो बनेगा ए स्क्वेयर ए बी माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स, 2x को मल्टीप्लाई करें 2ax प्लस 2bx माइनस 2x स्क्वेयर, माइनस 2x स्क्वेयर है उधर जाके प्लस 2x स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस 2bx है इधर आके माइनस 2bx हो जाएगा, प्लस 2ax है इधर आके माइनस 2ax हो जाएगा। और ये वाली रकमें वैसे ही लिखी जाएंगी, मैं इन रकमों को वैसे ही लिख रहा हूँ, माइनस ax प्लस bx और प्लस a स्क्वेयर प्लस ab। इन चारों रकमों को मैंने वैसे ही लिखा, बस थोड़ी सी जगह चेंज की है। क्या क्या है, मैंने x वाली रकमों को पहले कर दिया और बगैर x वाली रकमों को बाद में कर। अब हम इसको लिखते हैं जी 2x स्क्वेयर, हाँ जी 2bx और bx माइनस bx माइनस 2ax और माइनस ax माइनस 3ax, और ये कांस्टेंट वाली रकमें वैसे ही। हमने क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर वाली रकमों को हम अलग कर लेते हैं, एक्स वाली रकमों को हम लोग अलग कर लेते हैं और बगैर एक्स वाली रकमों को हम लोग अलहदा कर लेते हैं। अच्छा जी देखें, अब इन दोनों में से ना माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो माइनस एक्स आप कॉमन ले लें, दोनों प्लस हो जाएंगे। अब आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बी प्लस 3a, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर के साथ जो रकम है उसे हम a कहेंगे, x के साथ जो रकम होती है उसे b कहेंगे, x के साथ क्या है माइनस है और ये b प्लस 3a है, और बगैर x के जो होती है उसे हम c कहते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यू पुट करें b की, ये वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा b प्लस 3a अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, 2 2 ज़ा 4, स्क्वायर की वजह नेगेटिव प्लस हो जाएगा, इस पे होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, माइनस 8 4 2 ज़ा 8, इस पे होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं आप, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 8 को मल्टीप्लाई करें, माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8ab ओवर 4। नाइन ए स्क्वायर में से 8a स्क्वायर गया तो हमारे पास बचेगा a स्क्वायर, b स्क्वायर वाली रकम कोई नहीं है, 6ab में से 8ab गया तो माइनस 2ab। ये फार्मूला बनता है a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर का।
स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल। जब ये हमारे पास अंडर रूट खत्म हो जाता है उसके बाद हम इसे लिखते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो मैं इस रकम को एक बार प्लस में और माइनस में लिखने लगा हूँ, असल में मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, मिटा दूँ इस जगह इस चीज़ को। यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आइदर और। प्लस लगा लेंगे एक बार आप माइनस लगा लेंगे। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, लामते चेंज, b प्लस बी 2b, 2a, 2 कॉमन, b प्लस a बाई 4, तो x इक्वल टू b प्लस a बाई 2, x की वैल्यू आ गई। अब इसमें भी हम करते हैं ऐसे ही, p से b कैंसिल, 4a, तो x की वैल्यू आ गई a। अब इस x की वैल्यू को हम लोग कहाँ पे पुट करते होते हैं? लीनियर में, इसमें हम पुट करते हैं, बस जवाब आ जाएगा y इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस a, तो y की वैल्यू आ गई b। इसी तरह से यहाँ पे भी हम करते हैं, इक्वेशन 1 इम्प्लॉइज a प्लस बी माइनस a प्लस बी बाई 2। ये b प्लस a है, मैंने a प्लस बी लिखा। एलसीएम लेंगे 2 बनेगा, 2a प्लस 2b, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a माइनस b। 2a में से a गया a और 2b में से b गया b, तो ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। सोल्यूशन सेट में लिखें, पहले का जो आप लिखे x की वैल्यू है a, y की वैल्यू है b, फिर दूसरे के लिखें x की वैल्यू है a प्लस बी बाई 2 और y की वैल्यू भी है a प्लस बी बाई 2। ये सोल्यूशन सेट।